सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी पीयूष, ये हमने देखा कि किस तरीके से लगातार ट्वीट्स मनीष सिसोदिया की तरफ से किए गए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए गए, और वही बात अभी हमने संजय सिंह की भी सुनी। सवाल यही है कि अगर मामले की जांच में सहयोग दे रहे हैं तो फिर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं और क्यों मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात की जा रही है और क्यों विपक्षी आरोप लगा रहे हैं? ये देखिए, जिस तरह का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा है, उसके बाद ये प्रत्यारोप सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार भाजपा पर किया जा रहा है। एक तरह का ये प्रत्यारोप है और सीधे तौर पर अभी सीबीआई की जांच चल रही है। उस जांच में ये देखा जा रहा है कि आखिर मनीष सिसोदिया ने जो एक्साइज पॉलिसी है उसका किस तरह से उल्लंघन किया, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं, जांचे जा रहे हैं। और इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि जो शराब निर्माता कंपनियां थीं उनको सीधे तौर पर ठेके दिए गए और इस तरह से एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन किया गया। उस उल्लंघन को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया उसमें साफ तौर पर उनका बचाव किया गया और ये कहा गया कि पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं और ऐसे आरोपों से इसी को लेकर तो तथ्य लेकर मनीष सिसोदिया भी सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर पहले की आबकारी नीति में टैक्स मिलता जरूर था लेकिन उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की जाती। अब की पॉलिसी में अगर सभी स्पेसिफिकेशंस हैं और अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो ये घोटाला कैसे? ये देखिए, रेवेन्यू जनरेशन का ये मतलब नहीं है कि आप जो नीति है, जो खासतौर पर जो कानून है उसका उल्लंघन करके, यानी कि उसके बियॉन्ड जा करके आप कोई भी काम करने लगेंगे। सरकार का काम ये है कि जो कानून है उसके तहत, उसकी नीति के तहत वो आगे बढ़े। जी ठीक है पीयूष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। आमोद का रुख करना चाहेंगे, मनोज तिवारी के आवास पे इस वक्त वो मौजूद हैं। 11 बजे आम आदमी पार्टी की ओर से आमोद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। ये तो खबर सामने आ गई है। क्या आज की इस पूरी बड़ी खबर पर मनीष सिसोदिया के घर रेड पड़ रही है सीबीआई की, इसे लेकर बीजेपी भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है? आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को घेरने वाली है क्या? देखिए, बीजेपी का कोई आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेड पड़ा और उसके तुरंत बाद से साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश सिंह आ गए सामने, उसके बाद आईएनबी मिनिस्टर का बयान आता है, उसके बाद मनोज तिवारी को तैयार किया जाता है सामने रखने के लिए। तो बीजेपी ने एक पूरी तैयारी के साथ अपने सारे जो दिल्ली के दिग्गज हैं और ख़ास करके आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन सबको उतार दिया है मैदान में। आधिकारिक तौर पर पार्टी के मंच से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ये साफ तौर पर आप समझ सकती हैं इस बात को कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के सीधे जड़ पे हमला करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि आम आदमी पार्टी का निर्माण या गठन इस आधार पे हुआ था कि करप्शन उस समय बढ़ा था और करप्शन के खिलाफ ये लोग एक मुहिम चलाए थे और उसके बाद जीत कर आए थे। आज बीजेपी के सामने जो पुख्ता सबूत मिल रहे हैं या बीजेपी जो पुख्ता सबूत की बात कह रहे